गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है ये वीडियो बहुत लेट हुई है क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं थोड़ा सिटी घूमने आ गया था बुसान में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन थिंग दैट एवरी स्टूडेंट वांट्स। ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत आपने रिक्वेस्ट करी थी। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तो बुक कैसे मिलेगी या रामेन कैसे मिलेगा, ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है यूनिस स्कॉलरशिप के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको उल्सान के बारे में बता देता हूँ। उल्सान और यूनिस के बारे में बता देता हूँ। ऑब्वियसली यूनिस जो रहता है वो उल्सान में रहता है। क्या बोला तूने? तो वैसे मेरी हिंदी बहुत खराब है, तो और मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। अच्छा। तो मैं वैसे बोलने जा रहा था कि उल्सान जो रहता है वो साउथ कोरिया में आता है और बुसान से 50 किलोमीटर के दूर पे है। ये बुसान के नॉर्थ साइड पे आता है, थोड़ा सा खोपचे में, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा डॉक है। उसमें साउथ कोरिया में जो भी एक्सपोर्ट रहता है वो सारा उल्सान से ही रहता है। तो उल्सान हैज़ वन ऑफ द ग्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप अंडरग्रेड पढ़ाई कर सकते हो, मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हो, पीएचडी की भी पढ़ाई कर सकते हो एंड पोस्ट डॉक की भी पढ़ाई कर सकते हो। पूरे फैमिली यहाँ पे लेके आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर रह के आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो ऑब्वियसली तोबोकी के बारे में आपको जानकारी नहीं चाहिए, आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए। तो 3-4 तरह की स्कॉलरशिप रहती है, परहैप्स मोर टाइप्स है। तो सबके बारे में आप आज खुलासा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द अंडरग्रेड्स, ओके। तो मतलब जो फ्रेशिस है, जो नए नए आए हैं, क्या बात है, अभी तक निकले नहीं लेकिन फ्लाई कर दिया यूनिस को। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं कि यूनिस की एक पॉलिसी है कि अगर आप अंडरग्रेड की पढ़ाई करते हो तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो 100% वेव हो जाएगी। दैट्स राइट, पूरा पैसा माफ। पैसा ही पैसा होगा। ये ऐसा रहता है ना कि अगर आप यूनिस में पढ़ाई करते हो तो मोस्ट ऑफ ऑल आपकी जो ट्यूशन फी रहती है वो वेव हो जाती है। लेकिन फॉर दैट टू बी एबल टू मेंटेन योर स्कॉलरशिप यू विल हैव टू मेंटेन योर सीजीपीए। अंडरग्रेड्स का आई गेस 2 सीजीपीए रहता है। 2 सीजीपीए के अगर आप नीचे जाते हो तो आपका स्कॉलरशिप का लेटर जो रहता है विड्रॉल का, वो आपके 10 तक ऐसे मिल जाएगा, ये ले लो करके ऐसे। लेकिन हियर इज द मेन कैच, इफ यू आर सोफोमोर और अबव यूनिस एक्सपेक्ट्स अ बिट मोर फ्रॉम यू। व्हाट आई मीन बाय दैट कि अगर आपको स्कॉलरशिप मेंटेन करनी है और उसको बरकरार रखनी है, अपना जो सीजीपीए रहता है वो 2.7 से आपको अबव रखना पड़ेगा। 2.7 से अगर अबव रखते हो तो 100% ट्यूशन फी वेवर हो जाएगा। एंड अगर आपका सीजीपीए 2 to 2.7 है तो 50% आपका ट्यूशन फी वेव हो जाएगा। ओके, 2 के नीचे है तो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप रहती है यूनिस की, वो रहता है ग्लोबल यूनिस स्टार। समझ रहे हो, यूनिस स्टार। व्हाट आई मीन बाय दैट कि यूनिस लिटरली ट्रीट्स यू लाइक अ स्टार, ग्लोबल वाला, ठीक है। तो उसमें आपके 2 लेवल रहते हैं। आपका रहता है फर्स्ट गोल्ड रहता है और सेकंड रहता है सिल्वर। गोल्ड में कैसा रहता है कि अगर आपको गोल्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है यूनिट स्टार वाली, तो आपको पर मंथ जो है वो 6 से 6.5 लाख आपको पर मंथ मिलेगा। और एडिशनली खाने का जो कूपन रहता है आपको मिल जाता है। और अगर आपको सिल्वर मिल जाता है, सिल्वर लेवल का आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है यूनिट स्टार का, तो आपका जो पैसा रहता है वो थोड़ा सा आधा हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत आधा हो जाता है। आपका 3 से 3.5 लाख आपको पर मंथ मिल जाता है। उसमें भी एडिशनली आपको खाना तो मिल जाएगा। तो बेसिकली इफ यू क्रैक यूर ग्लोबल यूनिट स्टार स्कॉलरशिप तो खाना पीना और पॉकेट मनी ऑल सॉर्टेड। तो नेक्स्ट वन इज यूनिट ड्रीम स्कॉलरशिप। मतलब नाम पे ही ड्रीम रखा है, राइट। जोक्स अपार्ट, इट्स अ रियली गुड स्कॉलरशिप फॉर दोज गाइज, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु नीड लिटिल एक्स्ट्रा सपोर्ट। इस स्कॉलरशिप में इफ यू क्रैक दिस स्कॉलरशिप आपको मंथली अराउंड 1.3 to 1.5 कोरियन लाख कोरियन वॉन मिल जाएगा अलॉन्ग साइड विथ योर मील कूपन। तो लेकिन हियर इज द कैच कि अगर इफ यू क्रैक दिस स्कॉलरशिप आपको यूनिस्टार की स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। यू हैव टू चूज इधर यूनिस्टार स्कॉलरशिप और ड्रीम स्कॉलरशिप, दैट्स अप टू यू। सो ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप है उनकी। मतलब वही लोग जो अपनी लाइफ लैब रिसर्च और एग्जाम्स में गुजार रहे हैं, मतलब मैं हो गया। सो यू नो यू आर। तो यहाँ पे रहते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो तो एनुअली आपको 17 मिलियन पैसे मिल जाते हैं, कोरियन वॉन, नॉट पैसे। एंड अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो एनुअली आपको रफली 20 मिलियन कोरियन वॉन मिल जाता है। तो मतलब रफली अगर आप मान के चलते हो मंथली तो अराउंड 1.4 मिलियन कोरियन वॉन आपको मिल जाता है। नॉट बैड, राइट। बट हियर इज द मेन कैच कि डिफरेंट लैब्स गिव यू डिफरेंट अमाउंट्स एंड योर स्टाइपेंड्स।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लैब के ऊपर कम करता है कि आप किस चीज़ में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो एक और स्कॉलरशिप रहती है जो कोरिया की गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है, उसका नाम है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये स्कॉलरशिप अगर आप क्रैक कर लेते हो तो अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको अराउंड 9 मिलियन के आसपास मिलेगा कोरियन वॉन पर ईयर। एंड अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको मिलेंगे तकरीबन 13 मिलियन कोरियन वॉन पर ईयर। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोरिया के पैसों से कोरिया के अंदर ही पढ़ाई करना चाहते हो तो। आई नो सम ऑफ ऑडियंस माइट बी इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट फील्ड लाइक मी। तो हमको स्टाइपेंड मिलता है, ऑब्वियसली ट्यूशन फी वेव रहती है लेकिन स्टाइपेंड भी मिलता है, लेकिन द अमाउंट इज नॉट एज दैट मच एज वी कंपेयर इट टू द अदर डिपार्टमेंट्स। हमको पर मंथ जो मिलता है अराउंड 2.5 लाख कोरियन वॉन के अराउंड मिलता है। आई नो कि थोड़ा कम है लेकिन इट्स समथिंग। तो हियर इज द क्विक टिप टाइम। इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्कॉलरशिप्स यू हैव टू मेंटेन योर जीपीएस स्कोर। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बता चुका था कि अगर आप स्कॉलरशिप मेंटेन करना चाहते हो तो यू हैव टू मेंटेन योर जीपीएस स्कोर। इफ यू डोंट यू हैव टू से बाय बाय टू योर स्कॉलरशिप। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं यूनिस्ट अगर आप में, सो हैव टू गिव समथिंग बैक टू देम। यानी अगर आप उनको कुछ वापस नहीं कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने स्कॉलरशिप का जो फेयरवेल लेटर है वो तो पकड़ा ही देंगे। सो रिमेंबर टू स्टडी हार्ड, डोंट स्लैक ऑफ। इस वीडियो में मैंने यूनिस्ट को लेकर जो भी स्कॉलरशिप्स है उससे कौन से टाइप से उसके सारे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए। मैंने इस वीडियो में बताया कि कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें अप्लाई कैसे करना रहता है एक सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है कि यू जस्ट फाइंड द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट एंड गो टू द नोटिस सेक्शन, वहाँ पे गाइडलाइंस देखो और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हो एडमिशन के लिए तो तभी आपका जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाता है। तो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसी में आपको पता चल जाता है कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ये ओवरऑल आपका स्कीमेटिक रहता है। यूनिस्ट के अलावा अगर आपको दूसरे कॉलेजेस में दूसरे फाउंडेशंस के थ्रू आपको अगर अप्लाई करना है स्कॉलरशिप्स के लिए तो उसकी भी मैंने आपको अलग से वीडियो बना के अपलोड करी थी यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो को लेकर आगे जाके अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन रहता है उसमें आप अपने थॉट्स ड्रॉप कर दीजिए। एंड आपका जो भी आइडिया रहेगा उसके हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल कर दूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट टू योर peers, your colleagues, your friends, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. एक और स्कॉलरशिप आती है उसका नाम है यूनिस्टार, नहीं गलत हो गया। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्कॉलरशिप, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप। तो मुझे पीछे लोग हैं।